मिम्मा खतीआतिहिम, अपनी गलतियों की वजह से, अपनी ख़ताओं की वजह से, अपनी लग़्ज़िशों की वजह से, अपने गुनाहों की वजह से, अपनी नाफरमानियों की वजह से, सच्चे मालिक की बंदगी का हक़ अदा नहीं करने की वजह से। हालांकि यहाँ पर लफ्ज़ ख़ता इस्तेमाल हुआ। ख़ता जब तक ख़ता हो और जब एहसास हो जाए, इदाहुम युबसिरून, आँखें खुल जाए कि मैं गलती पर था, तो तज़क्करू, फ़ौरन तौबा और माफ़ी की तरफ आ जाते हैं। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्ताना, ऐ हमारे रब, भूल चूक हो जाए, ख़ता हो जाए, निसियान, भूल चूक, गलती से कुछ हो जाए, चूकी हो जाए तो हमारी पकड़ मत कर, वो तो माफ़ है। लेकिन खतीआत, अहातत बिही खतीआतुहु, जिसकी ख़ताओं ने उसे सब तरफ से घेर लिया। आज ये ख़ता हुई, माफ़ी मांग के ख़त्म नहीं किया उसने, सच्ची पक्की अच्छी तौबा करके सही रास्ते पर नहीं आया, अपनी ख़ता से बाज नहीं आया, ख़ताओं में घिरता चला गया। कसबत, जिसने कमाया गुनाह, व अहातत बिही खतीयतुहु, और अपनी ख़ताओं में ख़ुद घिर गया। मिम्मा खतीयातिहिम, इनकी इन ख़ताओं की वजह से, जिस पर इन्होंने नदामत नहीं की, शर्मिंदगी नहीं की, तौबा नहीं की, माफ़ी नहीं मांगी, अल्लाह से आकर मैनो बख्श लो, मुझे माफ़ कर ले, ये नहीं कहा। लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, और अगर ये तौबा करने के लिए आते तो अल्लाह को ज़रूर पाते, तौबा कबूल करने वाला, रहम करने वाला। तो इन्होंने तौबा की तरफ ध्यान नहीं दिया, 950 साल तक के अपने नबी की नाफरमानी करते रहे, मजाक उड़ाते रहे, ज्ञान और ईमान की बातों का मजाक उड़ाते रहे। उग़रिक़ू, तो गर्क कर दिए गए। वफ़ारत तन्नूर, जहाँ सबसे ज़्यादा गांव के सबसे बड़े होटल में रोटियां तन्नूर के अंदर पक रही थी, जिसमें सबसे बड़ी आग जलाई जाती थी गांव की, उस तन्नूर के अंदर से पानी का फव्वारा निकला। वफ़ारत तन्नूर, फट पड़ा, पानी का फव्वारा निकला। अब होटल वालों के होश उड़ गए। होटल में दारू और बेवड़ा पीने वाले, नबी नूह पैगंबर का मजाक उड़ाने वाले और सब बड़े मजाक उड़ाने वाले उस होटल में जमा थे, दिन रात जमा रहते थे। आपकी दावत का, आपके मिशन का, आपके ज्ञान और ईमान का मजाक उड़ाते थे। इन तस्खरू मिन्ना, अगर तुम मजाक उड़ाते हो, फ़इन्ना नस्खरू मिनकुम, तो हम ये कश्ती भी मजाक पे बना रहे हैं। कमा तस्खरून, जैसे तुम मजाक हमसे मजाकबाजी करते हो। फसौफ तालमून, लेकिन कश्ती बन के तैयार होने दो, उसके बाद भी कहता हूँ कि ज्ञान ईमान लेके कश्ती में बैठ जाना, तब भी अल्लाह तुम्हें माफ़ कर देगा, इतना माफ़ करने वाला है। फसौफ तालमून, तुम्हें अनकरीब मालूम हो जाएगा। लेकिन अपनी हट दर्मी से बाज नहीं आए। उस होटल में मजाक उड़ा रहे थे नबी रसूल पैगंबर नूह पैगंबर के ज्ञान और ईमान का। वफ़ारत तन्नूर, तन्नूर फट पड़ा, रोटियां क्या, पानी निकलना। अब होटल में से जब भागे, ऊपर से पानी, नीचे से पानी। उग़रिक़ू फ़उदख़िलू नारा, पहले तो डुबकी मारी गई, पहले तो डुबाया गया पानी के अजाब के अंदर, फिर आग में दाखिल कर दिया गया, ठंडा और गर्म दोनों अजाब। उग़रिक़ू, गर्क किए गए। कई दिन के बाद उनका बड़ा बेटा पानी में तैरते तैरते, पहाड़ पे चढ़ते चढ़ते एक पहाड़ पर दिखा। नूह पैगंबर की कश्ती का कोई चलाने वाला नहीं था। बिस्मिल्लाहि मजरीहा व मुरसाहा, ऐ मेरे रब तू इसका चलाने वाला है, तू इसका रोकने वाला, कोई ड्राइवर नहीं था। देखा कि कोई इंसान पहाड़ पर रेंगता हुआ ऊपर चढ़ रहा, पानी से अभी अभी निकला है तैर कर। कहा कि कौन है, चलो अभी उसे फिर देता हूँ, समझाता हूँ, बताता हूँ। ज्ञान में आया, कश्ती में सवार हो गया। कश्ती में सवार होने के लिए आ जाना ही ज्ञान और ईमान था, यही कलमा पढ़ना था। अगर आ गया तो आने के बाद उसे ज्ञान और ईमान फिर मजीद समझाकर कलमा पढ़ा दूंगा। देखते हैं तो उनका बड़ा वाला बेटा था। या बुनैयर कब माना, ऐ बेटे मेरे साथ इस कश्ती में सवार हो जाओ। देखो सांप भी है, हाथी भी है, शेर भी है। मिन कुल्लिन ज़ौजैन इत्नैन, हर पशु पक्षी और जानवर के एक एक जोड़े वो ईमान वाले हैं। जो कश्ती में अल्लाह ने कहा था वो जोड़े ईमान वाले हैं, हर जानवर ईमान वाला। वमन आमन, और मेरे ऊपर जो ईमान लाए वो सब सवार हैं। ऐ बेटा आज तू भी अंदर सवार हो जा। या बुनैयर इरकब माना वला तकुम माल काफिरीन, काफिरों के साथ मत जा, उनकी जैसी हरकत मत कर। वला तकुम मिनल काफिरीन नहीं कहा, काफिरों में से मत हो नहीं कहा, काफिरों के साथ उनकी जैसी हरकत मत कर। बेटा क्या कहा, सआवी इला जबल,
अरे अब्बा जान तुम क्यों फिक्र कर रहे, मैं इस पहाड़ पर अभी पानी से कई दिनों बाद निकला हूँ, इस पहाड़ पर चढ़ा, सआवी इला जबल, अगर यहाँ तक पानी आए तो बाजू वाला पहाड़ तो इससे ऊंचा है ना, उस पे जाके पनाह ले लूँगा, यासिमुनी मिनल मा, वो मुझे पानी से बचा लेगा। नूह पैगम्बर ने कहा गलत सोच रहे, ला आसिमल यौम मिन अम्रिल्लाह, आज अल्लाह के अजाब से कोई बचाने वाला नहीं, कोई पहाड़ नहीं, कोई पत्थर नहीं, दुनिया का कोई सबब तुझे अल्लाह के अजाब से नहीं बचा सकता। क्या तू देख रहा नहीं पूरी ज़मीन पर पानी भर गया, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ डूब गए और पूरी ज़मीन पर हर तरफ पानी, आसमान से नीचे से हर तरफ से पानी है, क्या तू देख नहीं रहा। वहाल बैनहुमुल मौज, ये समझाना जो 950 साल अपनी कौम को समझाए, अपने बड़े बेटे को कितनी दिल लगी और मोहब्बत से समझा रहे होंगे, ये समझाना चालू था, ये बात चालू थी, वो जवाब दे रहा था, आप समझा रहे थे जवाब, बाप बेटे का मुकालमा चालू था, बीच में पानी आ गया। वहाल बैनहुमुल मौज, एक मौज का रेला आया, हायल हो गया दोनों के बीच में। वहाल बैनहुमुल मौज फकान मिनल मुग़रक़ीन, नूह पैगंबर का बेटा, उस पानी ने, उस पानी की मौज ने, उस रेले ने छोड़ा नहीं और ऐसे गायब किया लेकर गया। काल नूह पैगम्बर शिकवा शिकायत करने लगे, इन नबनी मिन नहली, मेरा बेटा मेरे घर वालों में से, मेरे घर वालों को बचाने की गारंटी तूने दी थी, ईमान वालों को जो इस कश्ती में आए उनके बचाने की गारंटी तूने दी थी, मेरे बेटे को इस पानी ने बीच में क्यों आया, हमारी बात चल रही थी। इन नबनी मिन अहली व इन वादकल हक़, ए मालिक तेरा वादा तो हक़ और सच है, मेरे बेटे को बचना चाहिए था, किधर गया, कहाँ गया। अल्लाह ने कहा फ़ला तकूनन्न मिनल जाहिलीन, जाहिलों जैसी बात मत करो, वक्त के नबी रसूल पैगंबर मुर्शिद नूह पैगंबर तुम जहालत की बात कर रहे हो। फ़ला तसअलनी मा लैसा लक बिही इल्म, ऐसा सवाल मुझसे मत करो, अल्लाह कह रहा नूह पैगंबर को, जिसका तुम्हें इल्म नहीं, जिसकी तुम्हें मालूमात नहीं, वो ज्ञानी था कि नहीं, वो ईमानी था कि नहीं, वो तुम्हारे घर वालों में से था कि नहीं, वो ज्ञानी और ईमानी बंदा था कि नहीं, खून का रिश्ता तो तुम्हारा था, बेटा तो तुम्हारा था, लेकिन अल्लाह ज्ञान और ईमान का रिश्ता देख, तेरा बेटा पानी में, सगे खून का रिश्ता पानी में डूब गया, तेरी बीवी नहीं आई कश्ती के अंदर, तेरे ज्ञान और ईमान के रिश्ते वाले तेरे साथ कश्ती में बैठे हुए हैं। ये ज्ञान और ईमान का रिश्ता खून के रिश्ते से पक्का और बड़ा हो जाता है। तुम जाहिलों जैसी बात मत करो ए नूह पैगंबर। वला तसअलनी फला तसअलनी मा लैसा लक बिही इल्म, जिसका इल्म तुम्हें नहीं, वैसी मालूमात नहीं, तुम मुझसे सवाल मत करो। मतलब हर नबी, हर रसूल, हर पैगंबर को हर गैब का इल्म अल्लाह नहीं देता। फला तसअलनी मा लैसा लक बिही इल्म। उग़रिक़ू, पूरी नूह पैगंबर की कौम डुबा दी गई, उनकी बीवी को हलाक किया गया, उनके बेटे को हलाक किया गया। व उदखिलू नारा वक़ील उदखुलन नारा मअद दाखिलीन, नूह पैगंबर की बीवी से कहा गया दाखिल होने वालों के साथ आग में दाखिल होगा। फलम युगनिया अन्हुमा मिनल्लाहि शैया, लूत पैगंबर और नूह पैगंबर दोनों अपनी बीवी को कोई जहन्नम से बचाने का सामान नहीं कर पाए, कान की हद तक कर पाए लेकिन मन की हद तक नहीं कर सके। तो ये ज्ञान और ईमान की बातें कान में डाली जा सकती है, दिल और दिमाग में मालिक डालता है, मन में तो सच्चा मालिक डालता है। नबी रसूल पैगंबर और क़यामत तक ज्ञान और ईमान की बातें बताने, समझाने, खोल कर बयान करने वाले कान में डाल सकते हैं, मन में डालना सच्चे मालिक का काम है। ऐसे ही अपने चचा अबू तालिब को मरते मरते आप बोल कर परेशान हो गए कि मेरे कान में कलमा पढ़ दो, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, जिससे तुम मोहब्बत करते हो, जिसको तुम चाहते हो, तुम हिदायत नहीं दे सकते। वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा, लेकिन हिदायत तो अल्लाह देता है। व इन्नका लतहदी इला सिरातिम मुस्तकीम, तुम तो सिर्फ सरल मार्ग, मुक्ति का रास्ता, सीधा रास्ता बता सकते हो, और हिदायत पर लाकर पटकना तो ये अल्लाह का काम है। अल्लाह भी ज़बरदस्ती नहीं पटकता। फ़ज़ल्लत अअनाक़ुहुम लहा ख़ादिईन, अल्लाह इनकी गर्दनें झुकाकर सीधे रास्ते पर इन अज्ञानी लोगों को लाकर पटक सकता है। अल्लाह ज़बरदस्ती किसी को नहीं डालता। ला इक्राह फ़िद्दीन, ज्ञान और ईमान और सच्चे हक़ के मानने में कोई ज़बरदस्ती नहीं। क़द तबय्यन रुश्द मिनल गई, हिदायत, हक़, सच, एक अल्लाह का मानना, तौहीद, रिसालत, आखरत, ये बातें तबय्यन रुश्द, हिदायत की बातें ओपन हैं, खुली हुई है, वाज़े हैं,
मिनल गई गुमराही से अब जो आना चाहे आ जाए। इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा, शुक्रगुजार ईमानी बंदा बने, इम्मा कफूरा नाशुक्रा काफिर अज्ञानी बंदा बने। हदैनाहु नजदैन, दोनों रास्ते हमने बता दिए, चाहे जिस रास्ते पर चले। वनफ्सिम वमा सव्वाहा फअल्हमहा फुजूरहा, हर दिल में, हर नफ्स में, हर जान में दोनों चीज़ें हमने डाली है। फुजूरहा व तक़वाहा, गुनाह का ख्याल भी डाला है और तक़वे और डर का बचने का ख्याल भी डाला है। जिधर चाहे वो जाए उसकी मर्जी है। इम्मा शाकिरा हदैनाहु अन्नजदैन, हदैनाहु सबील, सीधे रास्ते की हमने हिदायत दी, दोनों रास्ते की हिदायत दी। कद अफलह मन ज़क्काहा, इस नफ्स का जिसने ज़कात दिया। नफ्स की ज़कात क्या है? माल की ज़कात तो तफसील हम पूछने के लिए आ जाते। नफ्स की ज़कात, ये सच्चे मालिक की तरफ ध्यान, नाम स्मरण, हमेशा सच्चे मालिक का ख्याल रहे, ये नफ्स की ज़कात है। कद अफलह, वो कामयाब हो गया। मन ज़क्काहा, दिन रात जो इस नफ्स को धोता रहा, इस नफ्स को पाक और साफ करता रहा। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, अल्लाह तौबा करने वालों को पसंद करता है। व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, सफाई के काम में लगे रहने वालों को पसंद करता है। इस नफ्स की सफाई के काम में लगे रहने वालों को अल्लाह पसंद करता है। कद अफलह मन ज़क्काहा, जिसने इसकी ज़कात दी, इसके अपने नफ्स की, अपने दिल की तौबा करता रहा, इनाबत करता रहा, मुड़ता रहा, जिक्र का हक अदा किया, बंदगी का हक अदा किया। वक़द ख़ाब मन दस्साहा, और जो इसके पीछे भागने लगा, नफ्स की सफाई नहीं किया, नफ्स जिधर लेके भाग रहा बेलगाम उधर ही भागता। अफ़रअयता मन इत्तख़ज़ इलाहहु हवाहु, क्या तूने देखा जिसने अपने नफ्स को खुदा बना लिया। अल्लाह को छोड़कर सबसे बड़ा खुदा नफ्स है। दुनिया के अंदर सबसे बड़ी मूर्ति, दुनिया के अंदर झूठे खुदा सब 2 नंबर पे आएंगे। सबसे बड़ा खुदा ये दिल है, ये मन है, ये नफ्स है जो हमें खींचता है। शैतान यही घुसता है, यजरी मजरद दम, शैतान खून के रगो रेशों में, आर्टरी में, वेन में, माइन्यूट वेन्यूल और आर्टियूल्स में, माइन्यूट वीसल्स के अंदर शैतान घुस जाता है, भागता है। यजरी मजरद दम, जहाँ तक खून भागता है वहाँ अंदर शैतान घुस जाता है और मन में वसवसा डालता है। ये मन जब शैतान के पीछे भागता है, कद ख़ाब मन दस्साहा, इस नफ्स के पीछे भागने वाला नाकाम हो गया। वक़द अफ़लह मन ज़क्काहा, वो कामयाब हो गया। एक किसान ने बीज डाला, जैसे हमने कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये ईमान का बीज हमारे दिल में डाल दिया, इसे साफ करने वाला कामयाब हुआ। जैसे एक किसान जब बीज डाला अपने खेत के अंदर तो जाएगा, अगर बीज डाल के रोज़ पानी डालता रहे, गाफिल हो जाए और उस बीज के बाजू की घास निकाल के न फेंके तो जो बीज डाला था वो झाड़ नीचे रहेगा, घास ऊपर आ जाएगी। बस यही मिसाल हमारे दिल की है, जो कलमा पढ़ा है, जिस एक अल्लाह को माना है, जिस ज्ञान और ईमान को कबूल किया है, जिस मोहम्मद रसूल को पैगंबर माना है, जिस कुरान को ज्ञान को हमने माना है, जिसे हमने पढ़ा है। दिलों को जंग लगता है, कुरान के जरिए अपने जंग को दूर कर लिया करो, इस जंग को साफ कर लिया करो, कुरान इस जंग को साफ कर देगा। लेकिन जो किसान ने बीज डाली थी, पानी डाल रहा, मेहनत कर रहा, वो बाजू की घास अगर नहीं निकाल रहा तो उसे फल नहीं मिलने वाला। कांदा, इतना कांदा ऊपर बढ़ेगा, झाड़ बढ़ेगा, घास उसके ऊपर बढ़ जाएगी। उसे साफ करना, इस मन के अंदर ईमान ज्ञान का जो कलमे का बीज हमने डाला है, बाजू बाजू में घास रोज़ उगती है, हर सेकंड और मिनट उगती है, इसे रोज़ निकाल के फेंकना है, तौबा करना है, ये ज़कात है। कद अफ़लह मन ज़क्काहा, ये नफ्स की ज़कात है। दिन रात इसे साफ करते रहो, कुरान के ज़रिए इसको धोते रहो। जैसे लोहे को जंग लगता है उसे साफ किया जाता है, दिलों को जंग लगता है। कल्ला बल रान अला कुलूबिहिम, हरगिज़ नहीं, इनके दिलों को जंग लग गया है। अल्लाह के रसूल ने कहा अपने इस दिल के जंग को कुरान के ज़रिए दूर करो। अल्लाह हमें तौफीक अता करे। ये इसकी ज़कात है। इस घास को दिन रात हम निकाल कर जब फेंकेंगे तो ये कलमे का बीज बढ़ेगा। युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनू बिल क़ौलि साबित, इस कलमे के बीज के ज्ञान और ईमान के बीज को इतना तनावर दरख्त बनाएगा, इसे साबित कदम कर देगा। युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनू, ईमानी और ज्ञानी बंदों को, बिल क़ौलि साबित, सच्ची साबित शुदा कलमे
कलमे तैयब, कलमे अव्वल, कलमे शहादत, ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरे को छोड़कर कोई माबूद नहीं, आमनतु बिल्लाहि सुम्मा इस्तकीम, कह दो मैं अल्लाह पर ईमान लाया, उस पर जम जाओ, इस झाड़ को इतना तनावर बना देगा। युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनू बिल क़ौलि साबिति फिल हयातिद दुनिया, इस दुनिया के अंदर भी जमा देगा, व फिल आखिरा, आखिरत में भी। और इस तनावर झाड़ को अल्लाह कहता है कि ये ईमान का झाड़ इतना बढ़ता है कि दिन रात लोगों को फ़ायदा देता है। उसका ईमान का झाड़ इतना बढ़ता है, ख़ुद भी उसके साए में जीता है, लोगों को भी फ़ायदा देता है। आज हम ज्ञानी और ईमानी और अपने आप को मुस्लिम और मुसलमान होने के दावा करने वाले, हमने एक को भी ईमान की तरफ नहीं लाया। मेरे ईमान का झाड़ मुझे भी साया नहीं दे रहा, दूसरों को क्या साया दे। तो इस ईमान के झाड़ को इतना तनावर करो। अल्लाह ने मिसाल दी है इस ईमान के कलमे की, मसलु कलिमतिन तय्यबतिन का शजरतिन तय्यबा, कलमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह की मिसाल ऐसी है कि अच्छे झाड़ से मिसाल अल्लाह ने दिया। कशजरतिन तय्यबतिन अस्लुहा साबित, जिस दिल ने उसको पढ़ा है, जिस दिल में वो कलमे का झाड़ लगा है, घास फूस नहीं है, निकाल के साफ कर दिया, उसकी जड़ें दिल में मजबूत हो चुकी है। अस्लुहा साबित व फरउहा फिस समा, आसमान तक उसकी शाखें फैल चुकी है ज्ञान और ईमान की, और पूरी दुनिया को उस ज्ञान और ईमान की लाने के लिए कोशिश कर रहा, खुद भी उसके साए में, उसके फल में, उस झाड़ की बरकतों में जी रहा है। अस्लुहा साबित व फरउहा फिस समा तुती उकुलहा कुल्ल हीनिन बिइज़्नि रब्बिहा, ये कलमे तय्यबा और शजर तय्यब की मिसाल ऐसी है, दिन रात अपना फल दे रहा है। कोई सीजनल नहीं है कि ठंडी में देगा गर्मी में देगा। ये कलमे तय्यबा जब दिल से इसका झाड़ बड़ा होते हुए नजर नहीं आता, लेकिन जब दिल से ये झाड़ निकलता है, बड़ा होते हुए फैलता है, तो उकुलहा कुल्ल हीनिन बिइज़्नि रब्बिहा, अपने रब के हुक्म से दिन रात ये फल देता है, खुद को भी देता है और लोगों को भी ईमान और ज्ञान की तरफ खींचता है। आज इंडिया के 25 करोड़ 100 करोड़ तक के ज्ञान और ईमान का फल नहीं पहुंचा सके, मतलब हमारे ईमान के वादे हैं। हमारा ईमान तनावर नहीं हुआ, दरख्त नहीं बना, साया नहीं दिया, फल नहीं दिया। तुती उकुलहा कुल्ल हीनिन बिइज़्नि रब्बिहा वयदरिबुल्लाहुल अम्साल, ऐसे ही उदाहरण देकर, सिम्बली एग्जाम्पल देकर, मिसालें देकर अल्लाह अपनी बात समझाता है। इस कलमे को मैंने भी पढ़ा, मेरे बाप ने पढ़ा, मेरे ख़ानदान ने पढ़ा, मैं भी पढ़ता हूँ, कुरान मेरे घर पे भी है, मैं अरबी पढ़ता हूँ, झूम झूम के पढ़ता हूँ, तरावी में सुनता हूँ, सब करता हूँ, रमज़ान में खोलता फिर बंद कर देता, लेकिन कुछ मुझे अरबी बोल समझ में नहीं आते। ये मेरे ईमान को तनावर झाड़ कैसे बना पाएगा। ये तो कुरान मेरे ईमान के बीज जो मैंने अपने दिल में डाली है, कलमा पढ़ा, इसमें पानी डालना चाहता है, इसकी बाजू की घास को ये कुरान निकाल के फेंकना चाहता है, इसे मेरे लिए सायादार और पूरी दुनिया के लिए सायादार फलदार बनाना चाहता है। ये अल्लाह के कलमे की मिसाल है। अल्लाह हमें इसकी तरफ समझने और आने की तौफीक अता करे। जो कलमा हमने पढ़ा है उसे समझने, उसका हक अदा करने की तौफीक अता करे। ज़ुबान कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, मुल्ला को जो है हिंद में सजदे की इजाज़त, नादा ये समझता है कि इस्लाम है ज़िंदा। ईदगाहों पर ईद की नमाजें नहीं हुई, रमज़ान के अंदर मस्जिदें बंद, उसके बाद बकरीद की कुर्बानी के मसले हैं। अब ये कुर्बानी होगी नहीं होगी क्या? मुल्ला को जो हिंद में है सजदे की इजाज़त, नादा ये समझता है कि इस्लाम है ज़िंदा। मुल्ला तो अपनी चौधराहट में लगा, अपने जथे, अपने ग्रुप, अपनी जमात को बस अपने बांध कर अपना बनाने, अपने ओहदे को संभालने में रखा। उसे इस्लाम, दीन, ईमान, कुरान और जो झाड़ बीज ईमान का उसके दिल में, उसके ज़रिए दुनिया को फ़ायदा नहीं देना चाहता। पूरे दुनिया तक ये अमन और शांति और आतशी सलामती, ईमान और अमन, इस्लाम का पैगाम पूरी दुनिया तक नहीं पहुंचाना चाहता, तो अल्लाह अजाब के ज़रिए हलाक कर देगा। अल्लाह हमें समझ अता करे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।